जलाने का काम किए। जो सती प्रथा जैसे काला कानून थे उसको जलाने का काम किए। जो मूला टैक्स लगाया जाता था उसको खत्म करने का काम किए। लेकिन अभी कल एक त्योहार था जिसका नाम छठ पूजा है। चाहे वह गांव की सड़ी हुई पोखरी हो, पूरे गांव की टट्टी उसमें बह के जाती हो, लेकिन हमारी कुछ माताएं बहनें फिर वो मूला करम, फिर वो सती प्रथा अपने आप वो फिर उसी कचरे में जाने के लिए तैयार है और खूब मन्नत मांग रही है कि हमारा पति बढ़िया हो जाए, कमाने वाला हो जाए और हमारा बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर मास्टर अधिकारी बन जाए, हमें ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति मिल जाए। लेकिन कम से कम एक महिला भूखी होगी तो कितना खर्च हुआ होगा? कम से कम 5,000 तो खर्चा हुआ ही होगा। अब मेरी माताओं आपको खुद सोचने की जरूरत है, हम लोग उधर नहीं जाएंगे। आगे का जो कार्यक्रम है, आज यह गृह प्रवेश का कार्यक्रम है। बड़ा अच्छा लगा, कम से कम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत हम लोगों को ये घर बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन इससे पहले क्या था? इससे पहले हम लोगों को धन रखने का अधिकार नहीं था। तो आज धन रखने का अधिकार मिला है तो किसके बदौलत? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बदौलत मिला है। तो हमें पूजा किसकी करनी चाहिए? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की होनी चाहिए। हमारे सबसे बड़े देवता कौन है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि गुरु पित मात्र महत्तम देवा होय उचित हो नहीं कर सेवा। यानी गुरु माता पिता यही सबसे बड़े देवता है, इन लोगों की पूजा होनी चाहिए। आज सबसे बड़े देवी और देवता कौन है? हमारे माँ और हमारे बाप सबसे बड़ा देवी और देवता है। अगर चरण छूने की जरूरत है तो किसका? जो हमारे गुरु हैं उनका चरण छूने। तो हमारे माँ बाप जो हैं साक्षात उन्हीं को हम भगवान मान करके उनके चरण छूने की जरूरत है। तो मैं चाह रहा हूँ अब आगे विषय को ना बढ़ाते हुए कुछ भी हो, अगर आप एक ढेला फेंकिए तो वो देखा जाएगा ढेला जो है ऊपर नीचे आएगा, ना कि जो है कि नीचे से ऊपर जाएगा। ऐसे संस्कार होता है, नीचे से ऊपर आता ताकि नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति अगर बुजुर्ग है ऐसे रहे, अगर अपने घर में हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं उसके देखी देखा हमारे बच्चे भी वैसा कार्य करते हैं। तो हम लोगों को जाग जाना चाहिए ताकि पाखंडवाद आडंबर को त्याग देना चाहिए और बाबा साहब के बनाए हुए विचारों पर चलना चाहिए। बाबा साहब को मानिए, उनके बातों को मानिए, उनके विचारों को मानिए। और बाबा साहब बोले कि हमें पूजने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। बाबा साहब को पढ़िए और गौतम बुद्ध बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को जानिए आप। और हम लोग गाँव जा करके अपने समाज पर शोषण अत्याचार जो कुछ भी होता है उन पर आवाज उठाने का कार्य करते हैं। अगर हमारे समाज पर हमारी बहन बेटियों के साथ अनर्गल होता है किसी भी प्रकार का, तो हमारा संगठन उनका सुरक्षा करता है ताकि हमारे समाज पर कोई उंगली ना उठा सके। अगर हमारी बहन बेटियों के साथ अगर कोई उंगली उठाएगा तो हम लोग ताकत रखते हैं उनके पीठ का जवाब पत्थर पीछे देने के लिए। अगर आँख दिखाएगा तो हम लोग इतना ताकत रखते हैं उसका आँख को निकाल देने के लिए। हमारा संगठन बहुत मजबूत संगठन है। संगठन का नाम भीम आर्मी फाउंडेशन। मैं अपने बातों को विराम करता हूँ।